एवरीवन गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। आ जाइए सभी लोग इस सेशन में जीडीएस कैंपस क्लासेस में आपका स्वागत है। सभी बच्चों का हार्दिक मैं स्वागत करता हूं। बच्चों जीडीएस कैंपस क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। आ जाइए सभी बच्चे जुड़ जाइए इस चैनल के माध्यम से। आज हम 2025 का हम दूसरा सेट यहाँ पर हम लगाने वाले हैं। बहुत ही मजेदार और जबरदस्त हमारा सेशन होने वाला है। तो आ जाइए क्लास 10th वाले बच्चे और वीडियो को शेयर करते हैं अपने मित्रों में, ताकि अधिक से अधिक बच्चे इस चैनल से जुड़ सके और वो भी अच्छी भली बात प्रकार से यूपी बोर्ड 2026 के लिए तैयारी अच्छी रूपरेखा में कर सके। तो आ जाइए सभी लोग बच्चे, आइए जल्दी जल्दी फटाफट सभी बच्चे वीडियो को एक बार लाइक कर दे, शेयर कर दे सभी बच्चे। आज हम सेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट आज आपका सेशन होने वाला है, जो हम दूसरा सेट हम 2025 का यहाँ पर लगाएंगे। सभी बच्चे जुड़ जाए, बच्चे आ जाए। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या है? पहला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है कोसेक ए माइनस। पहला हमारा क्वेश्चन है कोसेक ए माइनस कॉट ए, कोसेक ए माइनस कॉट ए और हमारा 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए। बच्चों हमें इसका मान यहाँ पर हमें निकालना है। तो देखिए बहुत ही अच्छी प्रकार से यहाँ पर हम समझाएंगे और आपको भी सही से यहाँ पर हमें समझना है। तो क्या हमारा क्वेश्चन है कोसेक ए माइनस कॉट ए और 1 प्लस कॉस ए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोसेक को हमने जोड़ दिया बच्चों 1/sin ए। कोसेक को बच्चों हमने यहाँ पर तोड़ दिया 1/sin ए और हमने यहाँ पर कॉट को यहाँ पर हमने तोड़ दिया cos a/sin a, cos a/sin a। बच्चों इतना हम काम कर लेंगे। कोसेक की जगह पर हम रख देंगे 1/sin और कॉट की जगह पे हम cos/sin। अब हम क्या करेंगे 1 प्लस कॉस हमारा इंटू में आपका ऐसे ही रहेगा 1 प्लस कॉस ए, हम इसको नहीं बुलाएंगे। तो हमारा नीचे देखिए यहाँ पर हमारा एलसीएम जो है बच्चों, यहाँ पर हमारा क्या है एलसीएम बराबर है। एलसीएम जब बराबर होता है तो हमारा क्या आएगा, वही एलसीएम रहेगा जो आपका नीचे है। अब 1 माइनस कॉस ए हमारा आ गया 1 माइनस कॉस ए बच्चों, ये हमारा निकल के आया, ये हमारा निकल के आया 1 प्लस 1 माइनस कॉस ए बटे साइन ए और 1 प्लस कॉस ए आपका ये है। अब बच्चों जब यहाँ पर हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट माइनस में होता है, एक ब्रैकेट प्लस में होता है, तो जब हमारा क्या होता है एक ब्रैकेट माइनस और एक ब्रैकेट यहाँ पर बच्चों प्लस का होता है, तो ए स्क्वायर ए का ए से मल्टीप्लाई ए स्क्वायर और बी का बी से बी स्क्वायर माइनस लगा देंगे। तो वैसे यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1 का स्क्वायर बच्चों 1 आएगा और cos स्क्वायर ए बटे में आपका आ जाएगा sin ए। अब 1 का स्क्वायर करेंगे हम तो 1 ही रहेगा और cos स्क्वायर ए और बटे में आपका आ जाएगा sin ए। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बच्चों यहाँ पर होता है sin स्क्वायर ए और बटे में आपका आ जाएगा sin ए, बटे में आपका आ गया sin ए। तो देखिए ऊपर आपके यहाँ पर स्क्वायर हो रहा है और यहाँ पर नहीं है, तो एक इसमें से आपका कट गया, तो हमारा आंसर निकल के आया sin ए। तो हमारा आंसर बच्चों यहाँ पर निकल के आया sin ए। सभी बच्चे समझ गए होंगे। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, यदि किसी पासे को एक बार फेंका जाता है, यदि
यदि किसी पासे को एक बार फेंका जाता है, एक बार फेंका जाता है, तो एक बार फेंका जाता है तो विषम संख्या के आने की प्रायिकता क्या है? तो विषम संख्या की आने की प्रायिकता बच्चों क्या है? आने की प्रायिकता क्या है? क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि यदि किसी पासे को एक बार फेंका जाता है तो विषम संख्या के आने की प्रायिकता बच्चों यहाँ पर क्या है? तो कोई भी आपका पासा है और पासे पे हमारे बिंदु होते हैं, परिणाम होते हैं 6। हमारे कितने होते हैं बच्चों? पासे पर हमारे 6 परिणाम होते हैं। तो यहाँ पर हमने एक पासा लिया और पासा हमारा होता है, जैसे हम लूडो खेलते हैं वो हमारा पासा होता है बच्चों। तो हमने एक पासा लिया और इस पे हमने 6 बिंदु यहाँ पर बनाए, 6 बिंदु बनाए यहाँ पर। तो इसने कहा यदि किसी पासे को एक बार फेंका जाता है तो विषम संख्या आने की प्रायिकता, तो 1 2 ये 3 और ये आपका 4, ये 5, ये 6। तो इसमें से वो कह रहा है विषम, यहाँ पर हमने इसे पकड़ लिया, ये हमारा क्या है? विषम नंबर। तो यहाँ पर हम विषम नंबर छाट लीजिए, तो विषम नंबर हमारा 1 हो जाएगा और 3 हो जाएगा और हमारा 5 हो जाएगा। तो हमारे 3 विषम नंबर हैं। तो पासे में कुल परिणाम कितने होते हैं? पासे में कुल परिणाम बच्चों यहाँ पर हुए 6। कुल परिणाम बच्चों यहाँ पर हुए 6। अब हमारा विषम संख्या के आने की प्रायिकता, तो यहाँ लिखेंगे विषम संख्या के आने की प्रायिकता, आने की बच्चों प्रायिकता यहाँ पर क्या आ जाएगी? हमारे आने की प्रायिकता आएगी 3 बार हमारे क्या आ रहे हैं? विषम नंबर आ रहा है, तो 3 ऊपर आएगा और टोटल में से आपका आ रहा है 0 6। 0 लगा या मैं लगा कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हमारा आया 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? एक बारंबारता बंटन का हमें क्या निकालना है? यहाँ पर माध्यक वर्ग निकालना है। तो बच्चों यहाँ पर एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अगला हमारा क्या है? एक हमें सांख्यिकी से क्वेश्चन है और वो पूछ रहा है माध्यिका, वो पूछ रहा है हमें माध्यिका, बंटन माध्यिका हमें पूछ रहा है। तो वो बंटन माध्यिका पूछ रहा है। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक वर्ग होगा। निम्नलिखित बारंबारता माध्यक बारंबारता बंटन का माध्यक वर्ग होगा। बंटन का माध्यक वर्ग होगा। तो क्या वर्ग होगा? हमारा एक यहाँ पर सारणी दे रखी है, वर्ग अंतराल हमें दे रखा है, वर्ग अंतराल यहाँ पर दे रखा है बच्चों, और एक हमें बारंबारता दे रखी है, बारंबारता। एक हमारी बारंबारता है और एक हमारा क्या दे रखा है बच्चों? वर्ग अंतराल। तो यहाँ पर हमें लिख लेना 0 से 5 है, 5 से 10 और 10 से आपका 15 और 15 से आपका 20। तो 15 से आपका 20 और 20 से आपका आ जाएगा यहाँ पर 25, 20 से 25। और यहाँ पर 3 2 5 4 1, 3 2 5 4 2 4 1। तो यहाँ पर हमें सबसे अधिकतम बारंबारता यहाँ पर हम देखेंगे 5 की है।
माध्यक हमें यहाँ पर निकालना, माध्यक वर्ग। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा बारंबारता हमारी यहाँ पर है 5, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे अतः अधिकतम बारंबारता 5 है, जिसका माध्यक वर्ग 10 से 15 होगा, 10 से 15। तो बच्चों यहाँ पर हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने सबसे ज्यादा अधिकतम बारंबारता यहाँ पर देखी, सबसे अधिकतम बारंबारता यहाँ पर 5 की है, और वो माध्यक वर्ग यहाँ पर बच्चों पूछ रहा है, तो इसके सामने वाला आपका माध्यक वर्ग देखा जाएगा। तो यहाँ पर माध्यक वर्ग हमारा कितना है, 5 है, और जिसका माध्यक वर्ग हमारा 10 से 15 आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन था तीसरा। अब हमारा आता है चौथा क्वेश्चन, बहुलक वर्ग हमें निकालना है निम्नलिखित सारणी में, निम्नलिखित सारणी में बहुलक वर्ग है। तो निम्नलिखित सारणी में बहुलक वर्ग हमारा क्या है, निम्नलिखित सारणी में बहुलक वर्ग है बच्चों। तो यहाँ पर हमें बहुलक वर्ग निकालना है, तो यहाँ पर भी वर्गांतराल बारंबारता रखती है, वर्गांतराल और बारंबार। तो बच्चों ध्यान से देखेंगे बच्चों, ये आपके जो मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूं ना, इसी पैटर्न पे आपके यूपी बोर्ड 2026 में आने वाले हैं बच्चों। तो 0 से 7, 7 से 14, 0 से 7, 7 से 14, और आपका यहाँ पर 14, 21, 21, 14, 21, 21, 28, और यहाँ पर बच्चों दे रखा है 21, 28 के बाद हमारा 28, 35, 28, 35 के बाद बच्चों यहाँ पर दे रखा है 35, 42, 35, 42, और यहाँ पर हमें 1, 12, 3, 6, 2, 4, 1, 12, 3, 6, 2, 4, तो 2, 4 यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर निकालना है बहुलक वर्ग। तो यहाँ पर भी आपका क्या होगा कि सबसे अधिकतम बारंबारता यहाँ पर देखी जाएगी बच्चों। तो 12 की बारंबारता अधिकतम है बच्चों, और अधिकतम है तब बहुलक वर्ग बच्चों यहाँ पर देखा जाएगा। भारत के सामने वाला हमें देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर 7 और 4 है, तो 7 और 40, तो इसके जस्ट सामने वाला हमारा 7 और 40 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चे के पास एक पासा है जिसके फलकों में निम्नलिखित अक्षर अंकित है। कोई एक बच्चा है और उसके पास कोई एक पासा है। किसी एक बच्चे के पास एक पासा है, कोई एक बच्चा है, एक विद्यार्थी है जिसके पास एक क्या पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं, जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है बच्चों, अंकित है। तो अब अक्षर जो हमारे अंकित है वो कौन कौन से हैं, ए बी सी डी ई ए। तो पहला यहाँ पर हमारे बॉक्स यहाँ पर टाइप में दिया है इस तरीके से, पहले में ए है, दूसरे में बच्चों बी, तीसरे में सी, चौथे में आपका डी, पांचवें में आपका ई, फिर आपका ए। ये आपका यहाँ पर क्या दिया है बच्चों, वर्ग हमारा दिया है
मतलब अक्षर अंकित है किसी फलक पर, तो यदि पासे को एक बार फेंका जाता है तो ए आने की प्रायिकता यहाँ पर बतानी है। तो यदि पासे को हमने एक बार फेंका, यदि पासे को एक बार फेंका जाता है, एक बार बच्चों यहाँ पर फेंका जाता है, तो ए आने की प्रायिकता, ए आने की प्रायिकता। तो यहाँ पर बच्चों हमने क्या किया कि एक पासा है, पासे पे उसने कितने बिंदु दे रखे हैं, ए बी सी डी ई ए, मतलब यहाँ पर हमारे 1 2 3 4 5 6 बिंदु हो गए, और पासे पर हमारे कुल परिणाम हमारे 6 होते हैं बच्चों। यदि पासे को एक बार फेंका जाता है तो ए आने की प्रायिकता बताइए। तो यहाँ पर पासे को एक बार फेंका जा रहा है, तब हमारे क्या है कि हमारा देखिए ए हमारा और ए दो बार यहाँ पर आया, यहाँ पर बच्चे हमारा दो बार हमारा यहाँ पर आया है, तो कुल परिणाम हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुल परिणाम हमारे कितने बच्चे यहाँ पर 2, कुल परिणाम है हमारे 2, और कुल परिणाम 6 है, और हमारे 2 बार हमारा ए और ए आया है, दिख रहा होगा आपको ए और ए, तब हम लिखेंगे ए आने की प्रायिकता, ए आने की प्रायिकता। तब ए आने की प्रायिकता कितनी बार आपका ए आया है उस वैल्यू को आपको ऊपर रखना है, और टोटल वैल्यू हमारी होती है नीचे, तो 2 बटे आपका 6, 2 एकम 2 2 गया 6, तो 1/3 इसका आंसर बच्चों आ जाएगा। तो एक बार द्वारा से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चल अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है छठवां क्वेश्चन हमारा आ रहा है बच्चों, वीडियो को स्किप ना करें बच्चों, आराम से देखें, आराम से, बिल्कुल आपको हलवा लगेगा, एक तरीके से मैथ आपको हलवा लगने लगेगा, बस पढ़ते रहिए, समझते रहिए, आपको हलवा लगेगा। मतलब जो बच्चे कहते हैं कि मुझे सर बहुत दिक्कत होती है मैथ करने में, मुझे मैथ नहीं आता है, भाई आएगा क्यों नहीं, कोई चीज असंभव नहीं है, आपकी सभी चीजें हमारी संभव होती हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, cos थीटा बराबर 8/15 है, यदि छठवां है, यदि cos थीटा बराबर है हमारा 8/15, 8 हमारा 15 यहाँ पर दे रखा है, cos थीटा बराबर, तो sin थीटा का मान होगा, तो sin थीटा का बच्चों यहाँ पर मान होगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर cos थीटा बराबर हमारा 8/15 दे रखा है, तो कहने का हमारा मीन्स ये है कि यहाँ पर cos थीटा इक्वल टू 8/15, मतलब आधार बटे लंब आपको यहाँ पर दे रखा है। सर ये कहां से ले लिया, आधार लंब कहां से आ गए, तो देखिए एक चीज आप याद रखें, लाल बटे कटका, पाइथागोरस इन मानों को हम निकालने के लिए, भुजाओं को देखने के लिए हमें लाल बटे कटका यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ होता है साइन, यहाँ होता है कॉस, यहाँ टेन, टेन का उल्टा कॉट, सेक, कॉस का उल्टा सेक, और साइन का उल्टा कोसेक होता है। अब हमें चाहिए था cos थीटा का मान, तो आधार बटे हमारा क्या हो गया बेटा, आधार ऊपर आएगा, लंब नीचे आएगा, इस तरीके से हमने निकाल लिया। अब हमें जरूरत है कर्ण की, तो हमारा कर्ण स्क्वायर बराबर सूत्र होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू हमारा आधार का मान है आपका 8 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर हमारा हो जाता है बच्चों 64, और 15 का 225, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आपका आ जाएगा 4 5 9 2 6 8 और 2 289, इससे स्क्वायर आएंगे, इस पर रूल लगा देंगे, 289 बच्चों यहाँ पर होता है 17, 289 यहाँ पर हमारा बच्चों होता है 17 का। तो
तो हमें साइन थीटा का मान चाहिए था, तो लंब बटे कर्ण, क्योंकि एल बटे पी आ रहा है। तो लंब हमारा क्या है बेटा, लंब लंब हमें दिया है ये 15, तो यहाँ 15 और कर्ण हमने निकाल लिया है 17, तो इसका 15 बटे आपका 17 आंसर हो जाएगा बच्चों। अब अगला हमारा आ रहा है कोसेक, अगला है हमारा 7वां, कोसेक 60 का मान बताओ। कोसेक 60 का मान क्या होता है बच्चों? कोसेक 60 का, कोसेक हमारा साइन का उल्टा होता है और साइन 60 का मान हमारा होता है √3/2। √3/2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोसेक 60 निकालेंगे तो इसका उल्टा कर देंगे 2/√3। तो यहाँ पर 2/√3 इसका आपका आंसर आ जाएगा बच्चों 2/√3। 8वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 8वां क्वेश्चन हमारा है कोसेक स्क्वायर थीटा बटे सेक स्क्वायर थीटा का मान बताओ। कोसेक स्क्वायर थीटा बटे सेक स्क्वायर थीटा का मान बच्चों मान निकालेंगे, क्या मान? कोसेक स्क्वायर थीटा आपको पता है ना 1/sin होता है, तो यहाँ पर हम 1/sin रख देंगे, 1/sin स्क्वायर थीटा। सेक भी आपको पता है 1/cos होता है, तो 1/cos स्क्वायर थीटा, इसका बड़ा इसमें लास्ट वाले का ऊपर हो जाएगा। तो कोसेक हमारा cos हमारा चला जाएगा ऊपर, साइन आ जाएगा नीचे, और ये हमारा होता है cot, cot स्क्वायर थीटा आपका आंसर आ जाएगा। cot स्क्वायर थीटा आपका क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा। अगला स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चल अगला है हमारा 9वां सवाल हमारा क्या कह रहा है बच्चों, नवा सवाल हमारा बच्चों क्या कह रहा है, एचसीएफ दे रखा है। यदि एचसीएफ आपको यहाँ पर दे रखा है इसने, एचसीएफ क्या है, एचसीएफ आपका 35,49, 35,49 आपका एचसीएफ होगा। एचसीएफ यहाँ पर दिया है और इसका हमारा एचसीएफ दिया 7 है, तो एलसीएम आपको बताना, एलसीएम आपको बताना है 35 और 49 होगा, एलसीएम 35 49 का होगा। तो यहाँ पर हमें एचसीएफ और एलसीएम भी हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करेंगे, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोअर कॉमन मल्टीपल, ठीक है। इसका मतलब होता है मासा और इसका मतलब होता है लासा। अब मासा और लासा आपने पढ़ा होगा, छोटे जो नन्हे मुन्ने बच्चे होंगे तब, छोटे छोटे मेरे प्यारे बच्चे होंगे तब आपने लासा मासा यहाँ पर पढ़ा। तो क्या है हमारा 35 का मैंने 5 से यहाँ पर काट लिया 7 बार, 7 से काट लिया एक बार, और ऐसे ही मैंने किया 49 को 7 से काट लिया 7 बार, 7 से काट लिया एक बार। तो यहाँ पर हमें निकालना है 35 के फैक्टर आए 5 × 7 और 49 के फैक्टर आए बच्चों यहाँ पर 7 × 7, और एचसीएफ हमारा निकल के आया था वो हमारा 7 यहाँ पर दिया ही था। एलसीएम यहाँ पर हमें निकालना है बच्चों, तो हमारा 7 तो आएगा ही आएगा, 5 और 7 हमारा बच रहा था, तो ये दोनों नंबर आ जाएंगे। 5 और 7 बच्चों यहाँ पर बच रहा था, वो दोनों नंबर यहाँ पर आ जाएंगे एलसीएम। तो 7 × 35 आपके हो गए, गुणा 7 हो जाएगा
7 का मल्टीप्लाई और करेंगे, 7 × 35, 7 × 21, 21 और 3 आपको हो जाएंगे 24, 245 इसका बच्चों आंसर। 245 ही सवाल आपका एलसीएम पे आ गया। अगला हमारा क्या है क्वेश्चन, दो संख्याओं 306 और 657 है एलसीएम। तो देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, कोई भी आपकी दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं 306 और 657 और 657 और हमारा क्या है 657 का एचसीएफ होगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर 306 का हम फैक्टर कर लेंगे, यहाँ पर 306 2 से काट लेंगे, 2 एकम 2, 2 पंच 10, 2 तिया 6, 3 से काट लेंगे, 3 5 15, 3 एकम 3, 3 से काट लेंगे, 3 2 6, 3 7 21, 3 2 6, 3 7 21, 3 2 6 नहीं, 3 एकम 3, 3 7 21, 17 से 17 बार। अब हमारे आ गए 657 के भी फैक्टर यहाँ पर हम बच्चों कर लेंगे, 657 भी हम फैक्टर कर लेंगे तो हमारा 657 कट जाएगा, 3 से 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 आठ 27, 3 से 3 7 21, 3 3 9 और ये हमारा 73 से ही। समझ में आ रहा है ना बच्चों। अब हमारा क्या है, यहाँ पर हमें निकालना है दो संख्याओं हमारे 306 और 657 का एचसीएफ आपको बताना है। तो हमारे 306 की हमारे फैक्टर आए 2 × 3 × 3 × 17 और 657 के फैक्टर आए थे आपके 3 × 3 × 73। हमें निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ में आपका कॉमन देखा जाता है और बाद बाकी के नंबर 3 और 3 यहाँ पर, 3 और 3 यहाँ पर, तो आपका 3 × 3, तो आपका एचसीएफ आपका निकल के आ गया बच्चों 9। एचसीएफ बच्चों आपका आ गया 9। और मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अगले सवाल जो हम कराने वाले हैं वो कल नेक्स्ट वीडियो में हम कराएंगे। तो आज के लिए मैं इतना ही। थैंक यू सो मच। अगला हमारा क्वेश्चन है बच्चों, अगला हमारा क्वेश्चन कौन सा है, तो संख्याएं 306 और 657 का एचसीएफ आपको यहाँ पर बताना है। सॉरी 11वां वाला क्वेश्चन है हमारा, 11 नंबर। 10 आपके क्वेश्चन हो चुके हैं और 11वां वाला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, दो संख्याओं का एचसीएम और एचसीएफ, दो संख्याओं का एलसीएम व एचसीएफ, दो संख्याओं का एलसीएम व एचसीएफ क्रम से हमें दे रखा है 168 तथा 6 है। एलसीएम व एचसीएफ क्रम से 168 तथा 6 है। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। एक संख्या हमारी कितनी है बच्चों, यहाँ पर एक संख्या है आपकी 24 और दूसरी संख्या आपको निकालनी है। दूसरी संख्या ज्ञात। तो क्या क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं का एलसीएम, दो संख्याओं का एलसीएम का एचसीएफ क्रम से हमारा 168 तथा 6 है। एक संख्या हमारी 24 है और दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो संख्या दे रखी है, जैसे इसने दे रखा है हमें एलसीएम बच्चों, यहाँ पर दे रखा है एलसीएम आपको 168 और आपका एचसीएफ बच्चों यहाँ पर दे रखा है 6। एक संख्या हमने मान ली px इक्वल टू हमें दे रखी है 24 और दूसरी संख्या हमने मान ली qx, हमें क्वेश्चन मार्क करना है। तो यहाँ पर हमारा एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या
दूसरी संख्या बराबर मासा इंटू लासा। तो यहां हम कह सकते हैं पी एक्स इंटू क्यू एक्स बराबर एक्ससीएफ इंटू एलसीएम। तो यहाँ पर हमें जैसा यहाँ फॉर्मूला दिया है वैसे ही हम रख देंगे मान। पी एक्स का मान हमें दे रखा है 24, क्यू एक्स हमें निकालना है, एलसीएम का मान हमें दे रखा है बच्चों 6, एलसीएम का मान 168 हमें दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, 24 को इसके नीचे करेंगे तो क्यू एक्स बराबर आ गया 6 इंटू 168 बटे 24। 6 से हमारा ये नंबर कट गया 4 बार, 6 से ये नंबर कट गया 4 बार, और 4 से ये नंबर कट जाएगा, 4 से ये नंबर हमारा कट जाएगा 4 जो 16 4 दूनी 8 42। तो क्यू एक्स की वैल्यू हमारी आ गई 42, क्यू एक्स की वैल्यू हमारी आ गई 42। तो इसका आंसर हमारा बच्चों यहाँ पर 42 आंसर आएगा। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है 12। अगला क्वेश्चन हमारा है 12। 12 क्या कह रहा है, बिंदु ए व बी। अगला क्वेश्चन हमारा है 12। 12 क्वेश्चन हमारा है बिंदुओं हमें दे रखे हैं, बिंदुओं हमें दे रखे हैं, ए के बिंदु दे रखे हैं ए कॉमा बी, ए कॉमा बी बिंदु हमें दे रखे बच्चों, और बी के बिंदु दे रखे हैं हमें, और बी के बिंदु हमें दे रखे हैं 2a 2b, 2a 2b के बीच की दूरी यहाँ पर हमें निकालनी है, के बीच की दूरी, के बीच की। तो बिंदुओं ए और बी हमें, और बी के बिंदु हमें 2a और 2b के बीच की दूरी। तो यहाँ पर हम बीच की दूरी का बच्चों यहाँ सूत्र लगाएंगे, बीच की दूरी, बीच की दूरी का यहाँ पर सूत्र लगाएंगे d बराबर। तो हमारा सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हमारा आ जाएगा x1 मान लो, y1 मान लो, x2 मान लो, y2 मान लो। x2 का मान हमारा 2 है, 2a, और x1 का मान a है तो a का स्क्वायर, प्लस y2 का मान 2b है और y1 का मान b है। अब हम क्या करेंगे, t बराबर रूल में 2a में से एक a चला जाएगा। अगला हमारा है 13। 13 क्वेश्चन है, यदि 5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के बिंदु P पर, तो 5 सेंटीमीटर वाले, 5 सेंटीमीटर वाले एक बिंदु P पर, एक बिंदु P पर, एक बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, स्पर्श रेखा हमारी क्या है PQ है, स्पर्श रेखा कोई हमारी PQ है, केंद्र O से, केंद्र O से, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा O से, एक रेखा O से बिंदु Q पर, बिंदु Q पर, तो यहां पर एक बिंदु है, इस प्रकार मिलती है कि, इस प्रकार मिलती है कि, इतना मिलती है कि PQ बराबर हमारा 12 सेंटीमीटर, PQ बराबर है हमारा 12 सेंटीमीटर, और हमारा यहाँ पर तो OQ का मान ज्ञात करना है, तो OQ का मान, OQ का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ 5 सेंटीमीटर वाले एक बिंदु P पर
स्पर्श रेखा वाली PQ के केंद्र O से जाने वाली एक रेखा O से बिंदु Q पर इस प्रकार हमारी मिलती है कि PQ बराबर 12 सेंटीमीटर, तो OQ का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें OQ का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय का यहाँ पर सूत्र लगा देंगे बच्चों। OQ का स्क्वायर बराबर, अब हमारा आ जाएगा PQ का स्क्वायर प्लस, और ये हम मान लेंगे OP का स्क्वायर। तो OQ का स्क्वायर बराबर PQ हमारा 12 है, तो 12 का स्क्वायर, और ये हमारा 5 है, तो 5 का स्क्वायर। तो OQ का स्क्वायर बराबर 144, और ये आ जाएगा 25। OQ का स्क्वायर बराबर हमारा हो गया 169। OQ 35 का डायरेक्ट इस पर रूल लगा देंगे, तब हमारा आ जाएगा OQ बराबर 13 सेंटीमीटर। इसका हमारा आंसर आएगा बच्चों 13 सेंटीमीटर, इसका हमारा आंसर आएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन हमारा क्या है? 14 क्वेश्चन हमारा क्या है? त्रिभुज एबीसी तथा डीईएफ, एक त्रिभुज है एबीसी तथा एक त्रिभुज है आपका डीईएफ। यहाँ पर दो त्रिभुज यहाँ पर दे रखे हैं, एक त्रिभुज एबीसी और दूसरा त्रिभुज है डीईएफ। में कोण बी और कोण ई हो तो समरूप होंगे। में कोण बी बराबर कोण ई, कोण बी और कोण ई, तो बे त्रिभुज समरूप होंगे। तो बे त्रिभुज समरूप होंगे, ये पूछ रहा है। तो अब हमारे यहाँ पर दो त्रिभुज है, जैसे हमारा एक त्रिभुज समरूप हमारा ए बी और सी, और दूसरा त्रिभुज हमारा है टी ई एफ। तो ये हमारे दो त्रिभुज हैं, और कोण बी और कोण ई हमारे कैसे आपस में बराबर है। कोण बी और कोण ये हमारे दोनों कोण हमारे कैसे आपस में बराबर हैं, तो कह रहा है तो हमारे त्रिभुज समरूप हैं, ये हमें यहाँ पे बताना है। अब हम क्या करेंगे, ए बी बट्टे हमारा आ जाएगा डीई, ए बी बट्टे हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, इसकी ए और बी ये वाली भुजा और इसकी हमारी ये वाली भुजा नीचे डीई बराबर, अब हमारी आ जाएगी बीसी। तो अब हमारे बी और सी इसके बट्टे में हमारी आ जाएगी भुजा ई एफ। तो ये हमारा यहाँ पर इसका आंसर आएगा, समरूप होंगे ये हमारे एक दूसरे के। एक बार इसके शॉर्ट ले लें। अगला हमारा क्वेश्चन है अगला बच्चों हमारा क्वेश्चन है 7 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के एक 7 सेंटीमीटर है हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा है 15 हमारा क्वेश्चन क्या है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड, एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड, एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का कोण हमें 90 अंश दे रखा है, का कोण 90 अंश है, का कोण हमारा कितना है 90 अंश। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बच्चों यहाँ पर हमें निकालना है, तो इसका हमें ऑप्शन यहाँ पर दे रखे 154 सेमी स्क्वायर होगा, या फिर हमारा 77 सेमी स्क्वायर होगा, 77 सेमी स्क्वायर, या हमारा सी ऑप्शन है 38.5 सेमी होगा, या फिर हमें यहाँ पर दे रखा है डी ऑप्शन 19.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा।
तो देखिए बच्चों यहाँ पर हमारे ये ऑप्शन है आपके यहाँ पर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त एक त्रिज्यखंड का कोण हमें 90 अंश दे रखा है। तो हमारे यहाँ पर क्या फॉर्मूला हमारा आएगा, आर बराबर हमारा आ जाएगा 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है आपकी, और त्रिज्या को हम आर से प्लॉट करेंगे, और कोण यहाँ पर हमारा दे रखा है 90, मतलब थीटा हमारा 90 है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का बच्चों यहाँ पर क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360, थीटा बटे 360 इनटू में पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें मान हमें लगाने हैं, तो थीटा की जगह पे आपका आ जाएगा 90 अंश, ये हमने रख दिया, बटे में आपका 360 है, ये पाई हमारा ऐसे ही बना रहेगा, पाई का मान नहीं रखना है, या आप रख सकते हैं पाई का मान 3.14 या 22/7 लगा, और आर का मान हमारा इनटू में स्क्वायर है, इसलिए हम दो बार इसे हम रखेंगे 7 × 7, 90 से ही आपका कट गया 4 बार बच्चों, क्योंकि 0 से 0 कटा, 9 × 36, 7 से आपका ये 7 कट गया बच्चों, और 2 से ये 2 दूनी 4, और ये हमारा 11 बार, 11 का बड़ा 77 7 में कर देंगे, तो 11 × 7 बटे में 2, और 11 का बड़ा 7 बार 77/2, 2 का इसमें बारह आ जाएंगे, तो 2 दिया 6, 2 × 16, 2 × 10, तो हमारा आएगा 38.5 सेमी स्क्वायर, हमारा इसका आंसर आएगा 38.5 सेमी स्क्वायर। सी को यहाँ पर हम लॉक कर देंगे, तो एक बार स्क्रीनशॉट लें। अगला हमारा क्वेश्चन है 16, अगला क्वेश्चन हमारा है 16, क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है, 16 क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पर हमें एक खिलौना दे रखा है, दिख रहा है एक खिलौना है, एक खिलौना 4 सेंटीमीटर, कितना है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, यदि तिर्यक ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, संपूर्ण क्षेत्रफल हमारा होगा। तो देखिए एक खिलौना 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, तो ये हमारा एक क्या है, अर्धगोला है बच्चों, ये हमारा एक अर्धगोला है, इस पर हमारा ये हमारा एक अर्धगोला है, तो इसे आधा गोला हमने इसे ऐसे करके बना लिया। तो इसने बोला एक खिलौना 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, इसके ऊपर एक हमारा क्या रखा है बच्चों, शंकु इस टाइप का रखा हुआ है, और ये दोनों की त्रिज्या हमारी क्या है, उसी एक ही त्रिज्या है, और वो भी हमारी कितनी है, 4 सेंटीमीटर हमारी इसकी त्रिज्या है।
अब इसने त्रिज्यक ऊंचाई हमें 12 सेंटीमीटर, बच्चों त्रिज्यक ऊंचाई हमारी ये होती है, तो ये हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। तो अब कह रहा है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो यहाँ पर हम करेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर अर्ध को। अब देखिए यहाँ पे हमारे दो आइटम यहाँ पर जुड़ रहे हैं, दो हमारी शेप है इसमें जुड़ रही है, और दो शेप हमारी क्या है, एक हमारी शेप है शंकु की और एक शेप जो हमारी है अर्धगोले की है। तो हमारा इसमें क्या आएगा, एक हमारा शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों लगाएंगे, प्लस अर्धगोले का लगाएंगे, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों यहाँ लगाएंगे। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल और अर्धगोले का होता है 2। तो देखिए हमारा सूत्र हमारा हमने लिख दिया, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा 2 पाई आर स्क्वायर होता है बच्चों। तो यहाँ से हमें क्या कॉमन है, पाई आर, और पाई आर यहाँ से हमें कॉमन मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ हमारा एल बच जाएगा बच्चों, यहाँ 2 बच जाएगा और यहाँ एक आर बच जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पे ये करना है, पाई का मान हमें नहीं रख, पाई का मान हमारा पाई ऐसे बना रहेगा, पाई हमारा, आर का मान हम रख देंगे, आर का मान हमारा 4 है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे आर बराबर हमारा 4 सेंटीमीटर दिया है बच्चों, और एल बराबर यहाँ 12 सेंटीमीटर दिया है। अब यहाँ एल की जगह पे आप 12 रखेंगे और 2 इंटू 4, अब ये हमारे हो गए 4 पाई, 4 पाई हो गई, और ये हमारे हो गए 12 और 4 दूनी 8 आपके, और ये दोनों को नंबरों को जोड़ेंगे तो आपका आएगा 20। तो 20 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो आपका आ जाएगा 80 पाई वर्ग सेमी, 80 पाई वर्ग सेमी बच्चों इसका आंसर आ चुका है, आपका इसका आंसर आ चुका है 16 वाले का। अब 17 हमारा क्वेश्चन क्या है, 17 क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, 17 क्वेश्चन हमारा है, 17 क्वेश्चन है हमारा द्विघात बहुपद यहाँ पर दे रखा है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद है हमारा x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस के 12 के शून्यक होंगे, के शून्यक होंगे, शून्यक होंगे। तो हमारे के शून्यक यहाँ पे हमें बताने हैं, ऑप्शन दे रखे हैं -4, -3, और बी के ऑप्शन दे रखे हैं हमारे -6, -2, सी के ऑप्शन दे रखे हैं 4, 3 और डी के ऑप्शन दे रखे हैं -6, 2। तो यहाँ पर हमें शून्यक बच्चे यहाँ पर निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें ये करना पड़ेगा x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस के 12 बराबर 0 मानेंगे। 12 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि आपके ऐड करके आपके 7 आ जाए, मल्टीपल करके हमारे 12 आए। तो 4 या 12 तुम्हारा आ जाएगा 4x और प्लस का 3x प्लस के 12 इक्वल टू 0। x कौन मिल जाएगा, x प्लस 4, यहाँ से 3 कौन मिल जाएगा, x प्लस 4 बराबर 0, x प्लस 3 और x प्लस 4 बराबर हमारा आ जाएगा 0, x प्लस 3 बराबर 0, x बराबर आ जाएगा -3, x प्लस 4 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा -4। तो हमारे दो शून्यक हमारे आगे 4 माइनस के और -3, तो पहला ऑप्शन इसका सही चला जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों। चलिए अगला, अगला हमारा है 18 नंबर। 18 नंबर हमारा क्या है, यहाँ पर 18 में रेखिक समीकरण आपको यहाँ पर दे रखे हैं, यहाँ पर रेखिक आपको समीकरण यहाँ बच्चों दे रखे हैं, रेखिक समीकरण, रेखिक समीकरण हमारा ये में यहाँ पर हमें दे रखे हैं x प्लस वाई बराबर है 14, x माइनस वाई बराबर है 2 का हल होगा, का हल होगा, का हल होगा। तो क्या हल है हमारा, इसके ऑप्शन दे रखे हैं x बराबर है 20, y बराबर है -6 और b के ऑप्शन दे रखे हैं x बराबर है 8,
y का मान x है। c के ऑप्शन दे रखे x बराबर है -8, y का मान -6 और d के ऑप्शन दे रखे x बराबर 10, y का मान 4। तो यहाँ पर हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को लिखेंगे। दोनों एक समीकरण हमारे x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर आपका 2। समीकरण एक है, ये समीकरण 2 है बच्चों। ऐसे इस प्रकार से हम लिख लेंगे, ये प्लस का है, ये माइनस का कट जाएगा, यहाँ पर लिख लेंगे जोड़ने पर। जब हमने कोई चिन्ह नहीं बदलेंगे तो जोड़ेंगे, अगर हम चिन्ह बदलते हैं तो घटाने पर होता है। x और x नंबर जुड़ जाएगा, 2x हो जाएगा, 14 और 2 जुड़ जाएंगे 16, 2 से हमने काट लिए 8, x बराबर 8। तो देख लीजिए 8 हमारा कहां पर आ रहा है प्लस का, तो 8 हमारा यहाँ आ रहा है। तो ऑप्शन तो हमें मिल गया, ऑप्शन तो हमें मिल गया। x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, x का मान समीकरण 1 में। एक क्या है, x प्लस वाई बराबर 14 है, तो x का मान 8, y बराबर 14, तो 8 उधर जाएगा, 14 में से 8 घटेगा, तो y बराबर आपका 6, y बराबर आपका आ गया 6। तो हमारा बी का ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला हमारा 19 हमारा क्या है, एक द्विघात समीकरण है हमारा, एक द्विघात समीकरण है बच्चों। यहाँ पर एक इसने द्विघात समीकरण यहाँ पर दे रखा है। द्विघात समीकरण हमारा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 6x और प्लस के 3 बराबर 0 और के मूल समान है, तो के का मान होगा, के मूल समान है, के मूल समान है तो के का मान होगा, के का मान होगा। के का मान बच्चों यहाँ पर निकालना है, तो के का मान हमें यहाँ पर निकालना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट में 6x प्लस के 3 बराबर 0। तो एक समीकरण होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करेंगे, से तुलना करने पर ये हमारा एक द्विघात समीकरण होता है तुलना करने के लिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तुलना। तो यहाँ पर a की जगह पर k दिया है, तो a बराबर k हो गया। b की जगह पे यहाँ 2 रूट 6 दिया है, तो b का मान हमारा 2 रूट 6 हो गया। और c की जगह पे यहाँ 3 दिया है, तो c का मान 3। अब हम क्या करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हम सूत्र लगाएंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो b का मान बेटा यहाँ पर दे रखा है 2 रूट 6, तो 2 रूट 6 का स्क्वायर और 4, a का मान k दे रखा है, a का मान बच्चों k है और c का मान 3 है बराबर 0। 2 का स्क्वायर कर देंगे 4 हो जाएगा, लेकिन इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा रूट हटेगा, हमारा ओनली 6 आएगा। 4 का मल्टीप्लाई 3 में तो आपका 12 हो गया, k बराबर 0। ये हमारे हो गए 6 चौक 24 और 12 k बराबर 0। 12 k हमारा उधर चला जाएगा, 24 बराबर 12 k, 12 से हमने ये काट लिए 2 बार, तो k बराबर 2 आपका, इसका ऑप्शन आपका तो हमारा इसका ऑप्शन आएगा। अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। चल अगला हमारा है लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है बच्चों। ऑब्जेक्टिव हमने करा दिए हैं, एक स्टेज हमने पार कर ली है, 20 ऑब्जेक्टिव हमने करा दिए हैं। अगला हमारा एक लास्ट हमारा ऑब्जेक्टिव बचा हुआ है 20। तो क्या है 20 वाला? 20 हमारा क्वेश्चन है, एपी आपको कोई समांतर श्रेणी आपको दे रखी है -6, -4, -6, -4, -2 का सातवां पद वो बच्चों पूछ रहा है, का सातवां पद होगा। इसके ऑप्शन बच्चों यहाँ पर दे रखे हैं, ऑप्शन है -8, बी ऑप्शन है -18 और सी ऑप्शन है बेटा 8 और डी ऑप्शन है बच्चों 6। तो यहाँ पर 18 है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें आपको एक सीरीज दे रखी है इसने, और सीरीज हमारी क्या है, ए पी हमारी सीरीज दे रखी है इसने। तो -6, -4, -2 डॉट 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 सातवां पद को पूछ रहा है, सातवां पद। तो अब हम क्या करेंगे, प्रथम पद हमारा ए होता है, प्रथम पद हमारा क्या है, ए बराबर -6। सारवंतर यहाँ से हम निकालते हैं, सारवंतर स्मॉल डी बराबर
तो ये हमारा T1 है, ये हमारा T2, ये हमारा T3 है। तो T2 में से T1 घटा देते हैं। तो D बराबर T2 का मान -4 है और T1 का मान -4 और माइनस पहले से +6 हो जाएगा। D बराबर आ जाएगा 2। D बराबर हमारा आ गया 2। अब हमें निकालना है सातवां पद। सातवां पद करके यहाँ पर निकालना है, मतलब T7 बराबर A प्लस n-1 D। तो यहाँ पर n की जगह पे भी आपका 7 आएगा, 7-1 D। तो T7 बराबर A का मान हमारा कितना है बच्चों? A का मान -6 है, प्लस यहाँ पर 7 में से बन जाएगा 6 बचेगा और D का मान हमारा 2 है तो 2 आ जाएगा। T7 बराबर ये -6 और ये हमारे 12 हो गई, तो हमारा T7 आ गया 6, D हमारा आ गया 6। तो हमारा यहाँ पर D ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा है, तो इसको D को हमारा सही चला जाएगा। तो ये हमने आपके 20 सेट नंबर 2 और 2025 का जो हम सेट यहाँ पर करा रहे हैं, तो हमने एक स्टेज ऑब्जेक्टिव की बात कर ली है इस वीडियो के माध्यम से। और अगली जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपके 20 से आगे के क्वेश्चन उस वीडियो में आपको मिलेंगे। तो सभी बच्चे जुड़े रहिए, सभी बच्चे लाइक कर दिया करें, वीडियो को शेयर कर दिया करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को यहाँ पर जोड़िएगा। और सभी बच्चों को थैंक यू सो मच।